ससुर जी जिंदा थे तो सासू माँ ससुर जी के साथ रहती थी। अब ससुर जी इस दुनिया से चले गए, अब सासू माँ यहाँ रहेंगी। घर का सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठो, ऑफिस जाओ, इनके लिए खाना बनाओ। हमारा जो मन करता है हम खाना बनाकर खा लेते हैं, पर आपकी माँ को तो प्रॉपर खाना चाहिए। सुबह 4 बजे चाय चाहिए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब प्रॉपर चाहिए। मैं अकेले कैसे करूंगी? और ऊपर से आपकी माँ को बलगम की प्रॉब्लम है, जब देखो थूकती रहती है। मैं अकेले इतना काम कैसे संभालूंगी? बिट्टू को, आपको, सासू माँ को कैसे? आपको सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? अरे तो तुम चाहती क्या हो? कि मैं माँ को फोन करूं और उनसे कहूँ कि तुम यहाँ मत आओ, तुम्हारी बहू से तुम्हारी सेवा नहीं होगी, तुम जहाँ हो वहीं रहो। और वैसे भी बिट्टू कितनी खुश है कि उसकी दादी माँ आ रही है। और वैसे भी मम्मी 1 हफ्ते के लिए आ रही है, उसके बाद वो चली जाएंगी। वेरी फनी। आपको मेरी क्या पड़ी? आपको तो बस अपनी माँ की पड़ी है। घर का सारा काम, खाना बनाने का काम, साफ सफाई का काम मुझे अकेले को करना पड़ता है। आप ना एक नौकरानी रख लो, नहीं तो। और अगर 1 हफ्ते से ज्यादा अगर आपकी माँ यहाँ रुकी ना, तो मैं बिट्टू को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी और वहीं से ऑफिस भी चली जाया करूंगी। आप रहना अपनी माँ के साथ, और हाँ, अपने लिए एक नौकरानी भी रख लेना। अरे मम्मी, आप यहाँ? मैंने आपको कितनी बार बुलाया पर आप कभी मेरे पास नहीं आई, और आज अचानक कैसे? अरे बेटी, अब तेरी सासू माँ ने हाथ जोड़कर मुझसे आग्रह किया तो मुझे आना पड़ा। बातें साथी बाद में हो जाएंगी, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? माँ ठीक है, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जरूरी बात? कहीं उन्होंने अपनी माँ से चुगली तो नहीं करती मेरी? हाँ हाँ, हम खाना खा लेते हैं सब लोग, फिर बाद में बात करेंगे। मुझे ना जायदाद का बंटवारा करना है। माँ अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम हो तुम संभाल लो, उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। अरे समधन जी, जमाई राजा सही तो बोल रहे हैं, अभी आपको जायदाद का बंटवारा क्यों करना है? अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं समधन जी, मैंने सोच लिया, मुझे अपनी जायदाद का बंटवारा करना है। और बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए किसे पता। पति पत्नी में से पति को अगर कुछ हो जाए तो पत्नी को कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते। एक औरत के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि बहू को कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, इसलिए बेटा मैं जायदाद का बंटवारा करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। जायदाद का बंटवारा? कहीं ना ननद जी ने माँ के कान ना भर दिया हो, और मुझे लगता है सासू माँ अपनी पूरी जायदाद, ये घर अपनी बेटी के नाम ही करेगी, मेरे नाम खुले ना करेगी। शहर का जो ये घर है ना, वो मैं अपनी बहू के नाम करना चाहती हूँ, और गांव में जो घर है ना, वो मैं बेटा तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। और रही तुम्हारी बहन की बात, वो भी जायदाद में अपना हिस्सा ले सकती है अगर वो चाहे, पर बेटा उसे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरी बेटी को उतनी ही इज्जत और प्यार मिले जितना मेरे जीते जी मिलता है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ना अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू से प्यार करती हूँ, और मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। बेटी, तू बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी सासू माँ मिली। हाँ माँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं सासू माँ के बारे में कितना बुरा सोचती थी, तो सासू माँ मुझे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती, और मेरी घिन आती है मुझे अपनी सोच।